नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कोतवाली थाना प्रभारी एवं एसडीओपी पर लगे रुपए लेने के गंभीर आरोप और कहां पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्त हुए घायल। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में आज थानाध्यक्ष विवेक कुमार पांडे माया हमरा संजय सिंह माया हमरा क्षेत्र के मामूर थे की सूचना पर ग्राम राम राय का पूरा पहुंचे, जहां राम राय का पूरा गांव की तरफ से 2 मोटरसाइकिलों को आते हुए देखा गया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए शातिर गोकश मोहम्मद आमिर को मुठभेड़ में घायल करके गिरफ्तार कर लिया और 3 अन्य को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध असला, कारतूस, 2 बाइक और प्रतिबंधित मांस भी बरामद किया। इस पूरे मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। रात्रि लगभग 12:55 पर थाना क्षेत्र सरायमीर में एसओ सरायमीर और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के बाद 4 गोकशी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अपराधी मोहम्मद आमिर, इसके दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। इसके साथ जावेद अख्तर, मोहम्मद अब्दुल्ला और मशरूफ अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 140 किलो प्रतिबंधित मांस, 2 अवैध असला, 3 कारतूस और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त मोहम्मद आमिर पर इससे पूर्व में भी वर्ष 2013 में गोवध की एफआईआर पंजीकृत है। विस्तृत पूछताछ व विवेचना थाना सरायमीर पुलिस के द्वारा की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना सुरवा पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय हत्या डकैती के कुख्यात बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक अपराध सतीश चंद द्वारा जानकारी साझा की गई। के साथ मुठभेड़ हुई, कैसा गैंग है, कितने लोग हैं और क्या करते थे, पुलिस ने कहां से इनको गिरफ्तार किया? देखिए, अभी पिछले विगत दिनों में कुछ घटनाएं यहाँ हुई हैं, इसमें सामूहिक हत्याएँ भी हुई हैं और पहले भी विगत वर्षों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। उसी क्रम में हमारी पुलिस जब से घटनाएं हुई थरवई और फाफम होती, उसके बाद से हम लोग सब एक्टिव रहते हैं। पूरी रात डीएसपी भी, एडिशनल एसपी भी और थाना अध्यक्ष भी सभी लोग एक्टिव रहते हैं। तो कल सुराव की बात है, सुराव में बनकट हाईवे के पास गाँव है, उसके पास जो इंस्पेक्टर वहाँ के उसमें गश्त में थे, तब इनको सूचना मिली कि वहाँ बाग में कुछ लोग इकट्ठे हैं। इनको पता चला तो गए और वहाँ उन्होंने जब ललकारा तो उधर से वो लोग पता चला कि वहाँ कुछ लोग हैं। ललकारा, उधर से फायर भी हुए, फिर इन्होंने भी सब पूरा घेराबंदी करके उसमें 8 लोग इन्होंने गिरफ्तार किए हैं। और ये सभी लोग खरवार गैंग जो अभी विगत दिनों में हम लोगों ने जेल भेजा है, उनके रिलेटिव हैं और उनके गाँव के भी रहने वाले रिलेटिव भी हैं और इसमें कुछ लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। बाकी लोगों के बारे में हम लोग अभी आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रहे हैं। ये इंटर स्टेट गैंग है, पहले जाते हैं और उसके बाद रैकी करेंगे और देखेंगे गांव के बाहर का कोई आउटस्कर्ट का कोई घर है, उस पर लोग फिर धावा बोलते हैं रात में और फिर विगत जी घटनाएं हुई हैं, आप अवगत हैं, उस तरीके से इनकी एक्टिविटी है। तो इनकी आपराधिक इतिहास हम लोग अभी जानकारी कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि पुलिस प्रोएक्टिवली अब काम करे और ऐसी प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर थाना प्रभारी एवं शाहजहाँपुर एसडीओपी पर कोतवाली थाना क्षेत्र के बजाहेड़ा निवासी युवक ने 2 लाख रुपए लेकर मामला रफा दफा करने का आरोप लगाया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि विगत दिनों युवक का प्रेम प्रसंग एक युवती के साथ हुआ था, जो घर से फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस थाने में आकर युवक युवती पेश हुए, जिसके बाद कल दिन भर युवक युवती को घर वाले समझाइश देते रहे, लेकिन देर रात तक दोनों को समझाइश देने के बाद में लड़की के शोर शराबे करने पर कोतवाली पुलिस ने आज 151 में उसे जेल भेज दिया। वहीं टीम ने उक्त युवक से घटना को लेकर पूछताछ की तो युवक ने कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी एवं एसडीओपी पर 2 लाख रुपए देने का आरोप लगाया एवं पुलिस हिरासत में मीडिया की टीम से उक्त युवक ने कस्टडी के दौरान कहा कि लड़की को बचा लेना। कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप निराधार है। मेरी बात सुनो। बोलो। हाँ।
क्या हुआ तुम्हारे साथ? 151 में जमानत दी थी मुझे और लड़की, और मैं हमारी दोनों की मर्जी से गए थे, शादी की, एग्रीमेंट किया और लड़की को जबरदस्ती घींच के ले गए। तुमसे किसी ने पैसे मांगे क्या? किसी ने पैसे लिए क्या तुमसे? हाँ, पुलिस वाले ने मांगे थे 2 लाख रुपए। 2 लाख मांगे, किसने क्या दिए तुमसे? मेरे से तो किसी ने नहीं दिया, मुझे बस मार रहे हैं, इतना मारा मुझे और लड़की को भी बहुत मारा है, और उसे उसके परिवार वालों के साथ ले गए, घींच के ले गए, घींच के पैसे मांग रहे हैं, पैसे दोगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। और ये पैसे किसका मांगने का, कौन मांग रहा? पुष्पेंद्र सिंह के जो आरोप यदि लगाए हैं उसके द्वारा, उसके परिजनों के द्वारा नोटन लगा था, और उसके द्वारा जो सामाजिक हिसाब से भी, वैसे भी जो यहाँ थाने पर हंगामा करके जो कृत्य किया गया है वो शायद आप लोगों के भी नॉलेज में है, उसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो कार्रवाई की गई है तो आरोप लगाना तो एक स्वाभाविक फालतू की बात है कि वो आरोप लगा था। ये कहना गलत है कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, पुलिस के द्वारा समुचित रूप से कार्रवाई की गई। समझाया गया कि आप कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है, कोर्ट में आप कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, यदि आपने उस कागज पेश किए हैं या कुछ आपकी तरफ से पैसे, तो आप कोर्ट में स्वतंत्र हैं। समझाया गया। सर, दूसरी तरफ पुष्पेंद्र का कहना है कि मेरी जो जिससे चल रहा था उसको बचा लिया जाए, तो क्या है पूरा वो? शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। बरसात से पहले तैयारियों में जुटा आपदा प्रबंधन पिपराकोठी। आने वाले मानसून सत्र से पूर्व विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर बिहार सरकार के गन्ना उद्योग व विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने गुरुवार को स्थानीय मॉडल स्कूल के सभागार में प्रखंड स्तरीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें आने वाले मानसून से पहले ही तैयारियों और आपदा प्रबंधन पर रणनीति बनाई गई। बैठक में मंत्री कुमार ने बारिश से पहले ही समय पर सभी तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की आपदा के दौरान प्रखंड स्तर पर गठित टीम द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को मानसून से पूर्व अपनी कार्य योजना तैयार करने, कंट्रोल रूम की स्थापना, प्रखंड एवं पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि मानसून सत्र में आपदा के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में स्वयं व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। आज मोतिहारी ब्लॉक में और पिपराकोठी ब्लॉक में बाढ़ सुखाड़ से बचाव हेतु माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 18 तारीख को पटना में बाढ़ बचाव हेतु एक सेमिनार आयोजित किए, कार्यशाला आयोजित किए, जिसमें सभी संबंधित विभाग को ये निर्देशित किया गया कि इस खजाना पर पहला हक आपदा पीड़ित का है। तो कोई पीड़ित परिवार GR की राशि से छूटे नहीं। कोई चापाकल जो खराब है वो चुस्त दुरुस्त हो जाए। जो भी सड़क, पुल पुलिया और जल निकासी के लिए काम है वो साफ सुथरा हो जाए। जो ओवर पॉइंट है वो सब सुरक्षित संरक्षित हो जाए। वहाँ पानी का वाटर लॉगिंग है तो उसकी बहाव दुरुस्त हो जाए, और जो पीड़िता को दवा वा की व्यवस्था है वो सही हो जाए। और जो भी हमारे नाव है के चालक हैं या ये सामुदायिक किचन के जो बकाया है इस सब का भुगतान हो जाए। इसी सब से संबंधित ये बैठक आज पिपराकोठी में और मोतिहारी ब्लॉक में ये हुआ है। पिछले दिनों 23 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय पर किए थे और 18 तारीख को पटना। मोतिहारी से कैमरा पर्सन मिंटू शर्मा के साथ आलोक शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत फुटपाथ पर रोजगार करने के लिए सरकार के द्वारा दिए गए लोन
जिसके तहत पटरी दुकानदारों द्वारा संचालित की जाने वाली दुकानों पर नगर निगम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस के साथ पहुंच गया, जिसके खिलाफ आज वेंडिंग जोन एसोसिएशन के साथ फुटपाथ व्यापारियों ने नगर आयुक्त कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। वहीं ज्ञापन भी दिया। वहीं नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि नगर निगम इनकी इंक्रोचमेंट को नहीं हटाएगा जब तक वेंडिंग जोन स्थायी रूप से स्थापित नहीं होता है, जिसके बाद पटरी दुकानदार शांत हुए। आज इंटरनेशनल हॉकर्स दिवस पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। पटरी दुकानदारों के लिए 2014 में कानून बना, उनके अधिकार संरक्षित किए गए। फिर पथ विक्रेता कानून 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया। उसके बावजूद पटरी दुकानदारों के जो कानून में उनके अधिकार दिए गए, उन पे अभी तक कोई प्रशासन द्वारा कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। पटरी दुकानदारों को आए दिन अतिक्रमण के नाम पे उजाड़ा जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 10,000 का लोन, और जिन लोगों ने 10,000 का लोन दे दिया उन्हें 20,000 का लोन दिया जा रहा है। और 20,000 का लोन देने वाले लोगों को ये पीएम स्वनिधि के लेटर में लिखा हुआ है कि जब तक पटरी दुकानदार के लिए वेंडिंग जोन नहीं बना दी जाती, तब तक धारा 3/3 के अंतर्गत किसी भी पटरी दुकानदार को उनके मूल स्थान से नहीं हटाया जाएगा। हमारी मांग है कि जो इंक्रोचमेंट के नाम पे पटरी दुकानदार को हटाया जाता है, हम इंक्रोचर नहीं है, हमें बाकायदे लाइसेंस मिला है। हमारा वेंडिंग जोन जब तक नहीं बनेगा, हम 3/3 धारा के अंतर्गत वहीं पे काम करेंगे जहां पे रोजगार करते आ रहे हैं। और हमारी मांग है तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण पर रोक लगाई जाए और हमारे वेंडिंग जोन जल्द से जल्द बना के उनमें हमें विस्थापित किया जाए। मैं रविशंकर द्विवेदी, टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य नगर निगम और नेशनल हॉकर फेडरेशन का प्रदेश महामंत्री। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। संभल के नखासा थाना इलाके के ताजपुर का मामला सामने आ रहा है, जहां गांव में छेड़छाड़ के विरोध में दो पक्षों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया। सीओ ने घटना का खुलासा करते हुए दोनों पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 7 लोग अभी भी फरार हैं। पुलिस तलाश कर रही है, जल्द ही जेल भेजने का मामला सामने आ रहा है। 13 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था बवाल करने का मुकदमा। फायरिंग में 5 लोग हुए थे घायल। खुलासा किया गया ये थाना नगासा में 24/5 को गांव ताजपुर में एक घटना हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों में मार पिटाई और फायरिंग हुई थी। आज नखासा पुलिस द्वारा एक टीम गठित करके 6 मुलजिम गिरफ्तार कर, दोनों पक्षों की तरफ से 6 मुलजिम गिरफ्तार किए गए, जिसमें वीडियो के आधार पर जो मुलजिम आइडेंटिफाई हुए वे मुलजिम गिरफ्तार गए और उनकी निशानदेही पर एक बंदूक और एक तमंचा बरामद किया गया और लाठी 2 डंडे बरामद किए गए। अभी इनसे और पूछताछ जारी है और शेष कार्रवाई की जाएगी। कितना फरार चल रहा है? अभी इसमें अज्ञात में है अभी 3-4 फरार, दोनों पक्षों की तरफ से करीबन 6 लोग और फरार हैं। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वर्सने की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से असंतुष्ट दिखे। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि झुनझुना बजाने के लिए सरकार ने बजट पेश किया है। नौकरियों के दिलासा दिलाया गया था, कहीं भी नौकरी किसी को नहीं मिले। ये जो सरकार द्वारा बजट पेश किया गया, आप इससे कितने संतुष्ट हैं? देखिए, आज जो प्रदेश की भाजपा सरकार ने बजट पेश किया है, यह बजट झुनझुना वाला बजट है। प्रदेश की जनता को आपने राहत देने का काम नहीं किया है, बल्कि आप झुनझुना थमाने का काम किया। आपने प्रदेश की जनता से, खासकर युवाओं से आपने वादा किया था नौकरी देने का, लेकिन एक भी नौकरी आपने प्रदेश के युवाओं को नहीं दिया है। उनको ठगने का आपने काम किया है और आपने वादा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली हम भी देंगे, लेकिन आप उस वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। और आपने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई दूर करेंगे, लेकिन सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। नागदा में आज सैकड़ों महिला कार्यकर्ता भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरी।
और बड़ी संख्या में कड़कड़ाती धूप में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नागदा एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चिताया और कहा कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे भीख मांगे, लेकिन आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ती किसी के घर खिलौने की भीख मांगने नहीं जाएंगी। और परियोजना अधिकारी को ये भी कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ साफ कहा है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपए बढ़ाया जाए। विभिन्न समस्याओं को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है माननीय अनुभवी अधिकारी महोदय को कि सरकार के पास कभी बजट का भाईना, कभी सॉफ्टवेयर खराब होने का भाईना अधिकारी द्वारा करते रहे। 2 महीने का मानदेय नहीं मिला और आप शादी ब्याह में आप सबको मीडिया में पता है कि इस बार शादी है, हमारी बहनों कितनी मुसीबत में काम कर रही है और मानदेय नहीं मिल रहा। और सरकार की तरफ से ये आदेश फरमाया जा रहा है कि अपन पोषण मटका कार्यक्रम चालू कर रहे हैं, घर घर से अनाज एकत्रित करो पोषण आहार के लिए, और खिलौना ठेला गाड़ी पे लेके या आप जनप्रतिनिधि से मांगो, कैसे भी करके खिलौना एकत्रित करो। तो शासन 2019 में फ्री किड विभिन्न मांगों को लेकर नागदा अनुभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम यह ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में आज आकर मुझे दिया गया है। इसमें बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका उपस्थित रही हैं। विभिन्न मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से 2 माह का जो वेतन है वो लंबित चला आ रहा है, उस संबंध में दिया गया है। इसके अलावा जो कोविड के टाइम में प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा हुई थी वह भी लंबित है, इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा शासकीय सेवक के रूप में उनका इंक्लूड किया जाए उनको उस रूप में, यह भी मांग की गई। इसके अलावा और भी 7 से 8 मांगें की गई हैं। विस्तृत रूप से इसमें उचित कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर निर्णय होना है और उसमें मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया। नागदा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।